Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed Rashid, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our last lecture of the book. हमारे पास आज का लास्ट लेक्चर है, हम अपने सभी चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास इस टाइम जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स ही है, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स है जी, इसकी एक्सरसाइज है, हम इसके सारे लेक्चर्स डिस्कस कर चुके थे, तो इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज को देखते हैं जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स? बायोस्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या था? बी ऑप्शन है जी, टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को यूज करके हम उनके मेथड्स को यूज करके बायोलॉजिकल डाटा वगैरह को अरेंज करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। सेकेंड है जी, इन बायोस्टैटिस्टिक्स विच मेथड इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन करंट डाटा। करंट डाटा लेके हम फ्यूचर आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं? तो हम हमेशा एवरेज लेते हैं, टेकिंग एवरेज लेके, ऑप्शन सी है जो एवरेज निकालते हैं। एवरेज से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इतना डाटा हमें इतने लोग, और भी इस डिजीज़ के, अगर डिजीज़ की बात करें तो इस डिजीज़ के इतने लोग हमें नेक्स्ट ईयर भी मिलने के चांसेस हैं अगर हमने इस डिजीज़ को कंट्रोल ना किया। तो एवरेज निकाल के हम किसी भी डाटा की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीन ऑफ अ डाटा सेट। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है, जो ऐसी ऑप्शन है जो आपको एक डाटा सेट के बारे में बता रहा है? सी ऑप्शन देखें, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें सिंपल मीन कैसे निकालते थे कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को प्लस करो, फिर जितनी वैल्यूज थी उतने नंबर से उसको डिवाइड कर दो, फार्मूला आपको याद होगा। तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ये सारे की सारी जो मीन होते हैं वो निकाल लेते हैं ऑप्शन सी में। कहते हैं जी, इफ द डाटा सेट इज 5, 8, 12, 15, 20, व्हाट इज द मीडियन? मीडियन क्या बताया था आपको? मीडियन बोला था चीज द मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू देखें 5, 8, 12, इसमें देखें एक 5 है, ठीक है। उसके बाद 8, 12, 15 और साथ में है जी 20। तो आप क्या करते थे? वैल्यूज को टोटल काउंट की, तो आप उसके लिए फार्मूला ढूंढते थे, ठीक है। n/2, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये सिंपल आपके पास साथ में +1 करना है, तो ये हो जाएगा जी 6। ये 5 वैल्यूज, n कितने यहाँ पे 5 वैल्यूज है, +1 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो नंबर 3 की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या था? इट इज कॉल्ड इट्स मीडियन, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगी आपकी। ये लेक्चर्स हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस किए हुए हैं सारे। व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा सेट? आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी को आपने क्या करना है? प्लस करना है, और जितना नंबर आएगा उस पर आपने डिवाइड कर देना, सिंपल सी काम है, ठीक है। तो उनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसका रिजल्ट होगा जी 9। सी ऑप्शन होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डाटा सेट इज इवन? हाउ इज द मीडियन कैलकुलेटेड? हाँ, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं इवन के अंदर, यानी कि जैसे ये और थी ना, ठीक है, ये 20, 15 दो वैल्यूज इधर कर दी, दो इधर कर दी, सेंटर वाली हमारे पास मीडियन आ गया। वो कहता है कि अगर हमारे पास ये इवन आ जाए, तो हमने दो फार्मूलाज किए थे। एक हमने कहा था कि n/2 करोगे, दूसरा हमने कहा था कि हम उसको n/2 + 1 इस तरह से कर लेंगे। ये दो फार्मूलाज हमने यूज किए थे। ये अगर आप टॉपिक देखेंगे ना अपना, आपको मिल जाएगा जी, ये पेज नंबर 170 के ऊपर ये दो फार्मूलाज दिए हुए हैं मीडियन निकालने के। तो इन दोनों वैल्यूज को आप यूज करके फिर इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो आपके पास सिंपल सा क्या आ जाएगा जी, इसका मीडियन आ जाता है। तो मतलब बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज, जो दरमियान वाली दो वैल्यूज होती हैं उनका हमने क्या करना होता है? एवरेज निकाल लेते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते, मैंने आपको बताया था हमने मार्क्स लेने हैं, क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है। पहले उन वैल्यूज को ये फार्मूला लगाएंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, फिर इन दोनों की एवरेज निकालेंगे, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि तो पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा उसका।
इसकी ऑप्शन कौन सी है जी? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, इन अ डाटा सेट विद वैल्यूज 3 3 6 7 8 9 9 व्हाट इज द मोड? मोड आपने निकालना है उसका, ठीक है। तो वो आपको पता है कि मोड आपने किस तरह से निकालना है। मीन मीडियन के बाद मोड आ जाता है आपके पास थर्ड नंबर पे। उसके लिए आपको बताया हुआ है कि आपने देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा दी हुई है। देखो 3 भी 2 टाइम्स दिया हुआ है, 9 भी 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो ऐसी वैल्यू जो मोर फ्रीक्वेंट टाइम आए उसको हम मोड बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इफ अ डाटा सेट हैज नो रिपीटेड वैल्यूज व्हाट इज द मोड? अगर एक डाटा सेट है आपके पास 20 वैल्यूज का, उसके अंदर कोई भी वैल्यू 2 दफा नहीं आई या 2 से ज्यादा दफा नहीं आई, फ्रीक्वेंट नहीं आई हुई, तो वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर मोड क्या होगा? तो देयर इज नो मोड, ठीक है, उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जी, इन अ बार चार्ट व्हाट डज द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट? जो हमने लाइनें लगाई थी, जो बार्स बनाए थे, वो पूछ रहा है कि इन बार्स का क्या मकसद होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बी वैल्यू देखें इसमें, बी ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ द कोरेस्पोंडिंग कैटेगरी, कि जो कैटेगरी ज्यादा होगी। देखिए ये सपोज वैल्यूज लिखी हुई है 45, बनानास का नंबर 45 है, तो यहां पे जो हम बार बनाएंगे जो सबसे ज्यादा लेंथ वाला होगा वो 45 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक कैटेगरी को शो कर रहा है जो बनानास की कैटेगरी है। एक बार जो है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, 20 तक जा रही है, तो मतलब ऑरेंज की बात की जा रही है उसमें। तो ये उनकी जो हाइट और लेंथ है, ये एक्चुअल में उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लास्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट विच एक्सिस यूजली रिप्रेजेंट द कैटेगरी? कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? जब हमने बार बनाया था मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस होते हैं ना वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है वो उनकी वैल्यूज को, वो उनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इसका बार चार्ट बनाएंगे तो एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगोज ये एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, और इनकी वैल्यूज 0 से 15, 0 से 10, 20, 25, ये एक आपने जो वैल्यूज लिखते होते हैं वो एक्स वाई एक्सिस पे लिख लेते होते हैं। ये बार चार्ट बनाना सिखाया था आपको। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। राइट शॉर्ट आंसर्स, डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स। आप ये डेफिनेशन इसकी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आए हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाइज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंसेस। पेज नंबर 167 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। What is the median of a data set? Median क्या होता है? The middle value of a data set is called its median। साथ में आपने फार्मूला बता देना, शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। How is mean calculated? मीन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा होता था? मीन का फार्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स। आपने फार्मूला लिखा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है, उन डाटा पॉइंट्स के जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते थे और वो हमारे पास उसका आंसर आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया हुआ है, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया जी। ये आप हमें बताएं कि आपके पास व्हाट डज द हाइट ऑफ अ बार इन अ बार चार्ट रिप्रेजेंट, कि जो एक बार चार्ट होता है उसमें जो हाइट होती है बार की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? वो उस कैटेगरी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने एमसीक्यूज में भी बात एक्सप्लेन कर दी है। व्हाट इज अ मोड ऑफ अ डाटा सेट? मोड क्या होते हैं? एमसीक्यूज में अभी मैंने आपको बताया कि मोड हमने कहा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड इट्स मोड। जो ज्यादा दफा वैल्यू आई होती है, एक से ज्यादा दफा, वो उसका मोड होता है। एक दफा हो, 2 दफा हो, 3 दफा हो, 4 दफा हो, वो कितनी दफा भी वैल्यूज आ सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक दफा ही हो सकता है वो ना हो, तो इसको हम मोड बोल देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। आपने इसकी इंपॉर्टेंस में जाना है, वहां पे आपने पब्लिक हेल्थ के अंदर इसका जो पेज नंबर 168 के ऊपर पब्लिक हेल्थ का पॉइंट दिया हुआ है वो आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड उसकी एग्जांपल्स आपने प्रोवाइड करनी है, हाउ इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ डिसीजंस। पब्लिक हेल्थ डिसीजंस में इनको हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट आपका 168 में लेके आपको जाएगा। सेकंड आ जाता है जी उसके बाद का जो क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपने इंपॉर्टेंस बता दी,
और साथ में आपने बताना है जी यूजेस कहाँ कहाँ हुए थे। एपिडेमोलॉजिकल यूज थे, आप उसको फोरकास्ट हेल्थ के अंदर यूज कर लेते थे, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकिंग और हेल्थ प्रोग्राम इवेल्युएशन, ये सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इंक्लूड एग्जांपल वेयर ईच मेजर इज मोड अप्रोप्रिएट टू यूज। देखें मीन, मीडियन और मोड को हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम आपका वो वाला लेक्चर आप उसको चेक कर लें, थर्ड लेक्चर है आपका इस चैप्टर का, उसकी वीडियो को आप दोबारा देख लें और ये क्वेश्चन आपका वहां से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ बार चार्ट। सिंपल सी बात है, पेज नंबर 171 और 172 के ऊपर हमने इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं और मैंने आपको सिखाया था कि भाई किस तरह से बार चार्ट बनाना है। अभी हम एक क्वेश्चन में बार चार्ट बना भी लेंगे, तो वो सारे स्टेप्स आपने बताने हैं कि किस तरह से बनाते हैं। फिर आ जाता है जी प्रोवाइड अ डिटेल्ड एग्जांपल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ डाटा सेट, यूज द फॉलोइंग डाटा सेट फॉर योर कैलकुलेशन 12, 15, 28। ये बड़ा सिंपल सा काम है, वैल्यू दी हुई है 12, 15, 22, 8 और साथ में उन्होंने दी हुई जी 19, 25 और लास्ट वन वैल्यू है जी 15। तो सिंपल सा काम उन्होंने बोला है कि इसका मीन निकालें, इसका मीडियन निकालें और इसका मोड निकालें। मीन निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को प्लस करना है और कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पे डिवाइड कर देना। इन सबको प्लस करके 7 पे डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा। मीडियन निकालेंगे तो देखिए ये वैल्यूज कितनी है 2 4 6 और 7, ये 7 है यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए पहले आपने ये फार्मूला लगाना है, फिर ये फार्मूला लगाना है और फिर जो इन दोनों का रिजल्ट होगा ना, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट को आपने क्या करना है, उसकी एवरेज निकाल लेनी है। सिखाया ये आपको वैसे सारा, एवरेज निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा, वो उसका मीडियन होगा। ठीक है, इस तरह से आपने मीडियन निकाल लेना है और बात फिर मोड पे आ जाएगी। मोड देखो इसमें सिर्फ एक मोड मौजूद है, सिंगल 15 भी और इधर से 15, ये 2 दफा आया हुआ है और कोई भी नंबर 2 दफा नहीं आया हुआ, तो इसका सिंपल मोड क्या बन जाएगा, इसका जो मोड होगा वो 15 होगा। ये आपका सिंपल से आंसर है। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा सेट, क्रिएट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट। ये उन्होंने एक डाटा सेट दिया हुआ है, आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, ये कैटेगरी है एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज, ग्रेप्स और मैंगोज। ये सारी की सारी इन्होंने कैटेगरी दी हुई है। टेबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनाना सिखाया था ना इसका, तो आपने वही स्टेप्स यूज करने हैं और आपने क्या करना है कि इसका पूरा एक बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट बनाने के लिए अभी हमने कहा था कि आप क्या करते हैं, जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है ना, उसके ऊपर आप कैटेगरीज लिख लेते हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट अगर कैटेगरी हम सीक्वेंस में लिखें एप्पल्स है, यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आ जाएगी जी एप्पल्स की। सेकंड कैटेगरी जी बनाना की है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी ऑरेंज की है और फिर साथ आपके पास ग्रेप्स हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास बनानास आ गए, बस इतना लिखते हैं। ऑरेंज आ गए, ग्रेप्स आ गए और मैंगोज आ गए। ये आपके पास इस तरह से कैटेगरीज जो होंगी वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी और जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जी किस कैटेगरी पे, वाई कैटेगरी पे। यहां से 0, ठीक है, फिर आप 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, और चलें 50 तक ले जाते हैं। ये आपने इतनी वैल्यूज लिख ली हैं, ये वैल्यूज आ गई हैं सारी की सारी। अब आप देखेंगे एप्पल्स की अमाउंट है 30, तो आपने यहां से लाइन लगानी है, इधर से आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये लाइन आपका जो बार है, फर्स्ट बार आपका 30 से बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी विड्थ सेम रखनी है, आपने स्केल के साथ अच्छे से लाइन लगानी है। ये 30 तक आ गई है। नेक्स्ट आप बनाना देखें वो 45 पर है, मतलब ये लाइन कहां से स्टार्ट होगी, 45 से स्टार्ट होगी, ये जा रही है नीचे की तरफ,
ठीक है। उसके बाद ऑरेंज आ जाएंगे, ऑरेंज 20 पे है तो इसका बार छोटा सा बनेगा, इसको यहां से ड्रॉ कर लेना आपने। फिर आपके पास ग्रेप्स आ जाएंगे, वो 25 से हैं तो आपने उसका बार यहां पे ड्रॉ कर देना है। ऐसे मैंगो 15 पे है तो उसकी ये बार आ जाएगा। तो भाई इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिख के ये चीजें आपने करनी है और बार बना लेना है। आपको एक और पॉइंट मैंने बताया था कि इनकी विड्थ तो ठीक है, लेकिन दरमियान में जो स्पेस है ना वो भी सभी की इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके आपका बार चार्ट जो होगा वो अच्छा बन रहा होता है। ठीक है जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज हमारा वाइंड अप हो गया, लेक्चर्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह हाफिज।